Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. आज हम इस चैप्टर के बेसिक्स कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, दैट आर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. अब आप सोचोगे कि ये तो सेम लग रहे हैं, बट ये दोनों कंसेप्ट सेम नहीं हैं. ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इन दोनों कंसेप्ट्स को अलग डिफाइन किया गया है. अब हम समझेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है. तो चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है, यानी पार्टनर्स के बीच का जो संबंध है उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स. जब पार्टनर्स के रिलेशन के में चेंज आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इस टाइम पे क्या होता है, जो ओल्ड एग्रीमेंट है, यानी जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में पहले था, वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, और एक नया एग्रीमेंट बन जाता है, एग्जिस्टेंस में आ जाता है. ओके. अब क्वेश्चन ये है कि क्या फर्म भी क्लोज हो जाती है या फर्म कंटिन्यू रहती है? तो यहाँ पे फर्म जो है वो वैसे ही कंटिन्यू रहती है. फर्म की एग्जिस्टेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता. ओके. सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बन जाता है, और फर्म कंटिन्यू रहती है. अब कब हम कहेंगे कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी? कौन से केसेस हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के? सो व्हाट आर द केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. जब पार्टनर्स के बीच की रेशियो चेंज हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाता है. इन द सेम वे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. जब एक पार्टनर रिटायर हो गया है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ये सारे केसेस किसके हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अब इसमें केस में क्या होगा, जो पुराना एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा, और एक नया एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा. ओके. एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज 3 पार्टनर्स हैं, X, Y और Z. ठीक है. इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया और एक स्टोर को ओपन किया. ठीक है, इनका एक स्टोर है. क्लियर है. अब कुछ टाइम बाद Z की डेथ हो जाती है. अब X और Y कहते हैं कि हम बिजनेस चलाएंगे, हम स्टोर को चलाएंगे. तो जैसे ही Z की डेथ हो गई, वैसे ही जो एग्रीमेंट है X, Y और Z के बीच में वो ख़त्म हो जाएगा. बिकॉज जो एग्रीमेंट था वो किसके बीच का रिलेशन बताता था? X, Y और Z के बीच में. अब स्टोर किसने चलाना है? स्टोर तो चलेगा, बट स्टोर चलाएगा कौन? X और Y. तो अब X और Y क्या करेंगे? X और Y एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे जो उनके बीच का रिलेशन डिपिक्ट करेगा. तो यहाँ पे एक नया एग्रीमेंट बनेगा. ओके. सो बट अगर हम बात करें स्टोर की, तो स्टोर पहले भी था और अब भी है, यानी बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. पहले स्टोर 3 जाने चलाते थे, 3 जाने ऑनर थे, और अब 2 हैं. ओके. सो इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, तो यहाँ पे न्यू एग्रीमेंट बन जाता है, पुराना एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और फर्म कंटिन्यू रहती है. अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता, हमारा बिजनेस वैसे ही चलता रहता है. ओके.
सो दिस इज आर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें क्या होता है, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है, बट फॉर्म कॉन्टिन्यूज। एग्रीमेंट खत्म हुआ है पुराना, बट फॉर्म की एग्जिस्टेंस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? जब हमारा बिजनेस ही क्लोज हो जाता है, जब हमारी फर्म ही क्लोज हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी अब फर्म ही क्लोज हो गई, फर्म ही बंद हो गई। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स दैट द फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। जब फर्म का जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है और उसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इस केस में क्या होता है? जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाता है, और साथ ही साथ फर्म भी क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। यानी अब फर्म पे, बिजनेस पे ताला लग जाता है। ओके, अब हमने बिजनेस बंद कर दिया इस केस में। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज 3 पार्टनर्स हैं, X, Y और Z। इनका एक स्टोर है। अब वो कह रहे हैं कि हम इस स्टोर को और आगे नहीं चलाना चाहते, हम अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं। ओके, अब ये कौन सा केस हो जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो अब देखो इस केस में क्या हुआ? स्टोर बंद हो गया और साथ ही साथ अब जो X, Y और Z के बीच में एग्रीमेंट था, जो रिलेशन था, वो भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब देखो ना, जब स्टोर ही बंद हो गया, जब बिजनेस ही बंद हो गया, तो इनके बीच का रिलेशन भी तो ख़त्म हो जाएगा ना। क्लियर है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे क्या होगा? जो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा और साथ ही साथ फर्म भी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी कह देते हैं। ओके, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक ही बात है। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म जो है वो किस तरीके से डिसॉल्व की जाती है, क्या क्या केसेस हैं हमारे पास। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट और वॉलंटरी डिसोल्यूशन। अब जब पार्टनर्स आपसी सहमति से, अपनी मर्जी से फर्म को क्लोज करते हैं, उसको बंद करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी डिसोल्यूशन। अब इस केस में पार्टनर्स ही अपने फर्म को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो आपसी सहमति से डिसाइड करते हैं कि वो फर्म को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अब इस केस में जो फर्म है वो कैसे डिसॉल्व हुई? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी आपसी सहमति से। ओके, अब नेक्स्ट केस है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। नाम से क्लियर है, कंपल्सरी, यानी यहाँ पर पार्टनर्स की मर्जी हो या ना हो, फर्म जो है वो बंद होगी, यानी फर्म को बंद करना ही होगा। अब ये कौन से केसेस हैं? फर्स्ट इज व्हेन पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। जब कोई पार्टनर या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। जब जो बिजनेस है फर्म का वो अनलॉफुल हो गया, यानी वो कानून के दायरे में नहीं आता, तो उस केस में भी फर्म जो है उसे डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन 2 केसेस में किया जाएगा। फर्स्ट इज व्हेन पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट एंड सेकंड इज व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। जब जो फर्म का बिजनेस है वो अनलॉफुल हो गया है, यानी वो कानून के दायरे में नहीं आता, तब भी फर्म को डिसॉल्व होना होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। समटाइम्स कोर्ट भी ये ऑर्डर पास करती है कि फर्म जो है उसे डिसॉल्व किया जाए। अब ऐसा कोर्ट क्यों करेगी? कोर्ट ऐसा तब करती है जब फर्म ऐसा कुछ करती है जो सोसाइटी के लिए सही नहीं है या फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं होती। अब क्या क्या केसेस हैं जब कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगी कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए, देखते हैं। फर्स्ट इज
पार्टनर और पार्टनर्स बिकम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पार्टनर या फिर पार्टनर्स अनसाउंड माइंड के हो गए हैं, यानी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो डिसीजंस नहीं ले सकते। तो इस केस में भी कोर्ट कह सकती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए, बिजनेस को बंद किया जाए। नेक्स्ट इज पार्टनर और पार्टनर्स बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल। कुछ ऐसा हो गया कि पार्टनर्स जो है वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गए। सपोज उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया तो वो काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस केस में हो सकता है। नेक्स्ट इज पार्टनर्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, या फिर पार्टनर कुछ गिल्टी फाइंड किए गए, यानी उन्होंने कुछ लॉ को ब्रेक किया है, कुछ गलत किया है, तो उस केस में भी कोर्ट जो है ये ऑर्डर पास कर सकती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। और कोर्ट को जैसा भी ठीक लगे, जो भी और भी केसेस होते हैं जिसमें कोर्ट ये ऑर्डर पास कर देती है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाए, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो फर्म है वो सोसाइटी के लिए सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ विल। अब अगर पार्टनरशिप एट विल है तो उस केस में पार्टनर्स नोटिस देकर भी, नॉर्मल पब्लिक नोटिस देकर भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल के केस में नोटिस देकर पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर है? तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी आपसी सहमति से वो फर्म को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि उन्हें फर्म को बंद करना ही होगा, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब कोर्ट भी कई बार ये ऑर्डर पास कर देती है कि फर्म को डिसॉल्व करना होगा, तो उस केस में भी हमें फर्म डिसॉल्व करनी होती है। और नेक्स्ट है, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो पार्टनर्स नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। एक और केस है हमारे पास, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप। जब ऐसा कोई इवेंट अकर हो जाता है जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पार्टनरशिप डीड जब बनाई थी उसमें ये लिखा था जब एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उस टाइम पे हम पार्टनरशिप जो है उसको, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, यानी जो हमारा बिजनेस होगा उसे बंद कर देंगे। तो अब डीड में लिखा हुआ है कि जब किसी की डेथ होगी तो फर्म बंद हो जाएगी, तो उस केस में फर्म बंद कर दी जाएगी। या फिर डीड में ये लिखा है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तब हम फर्म को बंद कर देंगे, तो उस केस में भी हम फर्म को बंद कर देंगे जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ओके, सो एक केस हो सकता है हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन है कि ऐसा होने पे हम अपनी फर्म को बंद कर देंगे, तो अगर वो चीज़ हो जाती है तो फर्म बंद कर दी जाएगी। अब इवेंट कैसे, लाइक डेथ ऑफ अ पार्टनर, कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर, यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट होना, कुछ भी लिखा हो सकता है उसमें, ठीक है। एक बार मोड्स रिवाइज कर लेते हैं। तो मोड्स क्या हैं हमारे पास, वॉलंटरी डिसोल्यूशन यानी आपसी सहमति से, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, बट ये डिसोल्यूशन कब होगा, जब पार्टनरशिप एट विल है, और हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। तो इस केसेस में जो फर्म है वो बंद हो जाएगी, यानी डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, सो अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, तो अब इसमें क्या हो रहा है, बिजनेस जो है वो बंद हो रहा है। अब सपोज आपकी कोई शॉप थी, आप उसको बंद कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या करोगे, जो शॉप का सारा सामान है वो बेच दोगे, बिल्कुल। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे क्या किया जाता है, जो भी एसेट्स होती हैं फर्म की उनको बेच दिया जाता है, यानी उसको सोल्ड आउट कर दिया जाता है। अब एसेट सोल्ड की, काम खत्म। अब जिसको आपने पैसा देना था उनको पैसे भी तो दोगे, तो अब जो उस एसेट्स को बेचकर पैसा आया है उससे हम क्या करेंगे, जो भी फर्म की लाइबिलिटीज़ हैं वो पे आउट करेंगे। तो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, यानी इस पर ताला लग जाता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम फर्म की जो एसेट्स होती हैं उनको बेच देते हैं, और उनसे जो पैसा आता है उनसे हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे क्या किया जाता है, एसेट्स को सोल्ड आउट कर दिया जाता है
और लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया जाता है, क्योंकि अब बिजनेस बंद हो रहा है। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है बट बिजनेस कंटिन्यू रहता है, यानी फर्म जो है वो ओपन रहती है। और सेकंड है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या हो रहा है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, यानी फर्म को क्लोज किया जा रहा है। ओके, अब हमने डिस्कस किया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हम कंपेयर कर सकते हैं वेरियस बेसिस पे, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मीनिंग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट रेफर्स टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जब एग्रीमेंट में चेंज आ जाता है, यानी पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू क्लोजर ऑफ द फर्म। यहाँ पे जो फर्म है वो क्लोज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ बिजनेस। अब क्या बिजनेस कॉन्टिन्यू रहता है, तो अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो जो फर्म है वो कॉन्टिन्यू रहती है, यानी जो बिजनेस है वो उसी तरीके से चलता रहता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस है वो एंड हो जाता है उसका, यानी अब उस पर ताला लग जाता है हमारे बिजनेस पे। क्लियर है। नेक्स्ट इज क्लोजिंग ऑफ बुक्स। क्या बुक्स को क्लोज किया जाता है, तो अगर बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो बुक्स को क्लोज नहीं किया जाएगा, बिकॉज अभी फर्म ओपन है, फर्म फ्यूचर में ऑपरेशंस करेगी, तो बुक्स को क्लोज क्यों किया जाए। तो इस केस में बुक्स को क्लोज नहीं किया जाता। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें बुक्स को क्लोज करना होता है, बिकॉज अब हमारी जो फर्म है वो फ्यूचर में कोई ऑपरेशंस नहीं करेगी, अब हमें बुक्स को क्लोज करना है। ओके, नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या किया जाता है, तो अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो मैंने बात की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे कि जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो एक्चुअल वैल्यू पे ही शो की जाएं। तो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है, और उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि रीवैल्यू करने से क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है और उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। और अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, तो यहाँ पर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एसेट्स को सोल्ड कर देते हैं, यानी एसेट्स बेच दी जाती हैं, बिकॉज अब हमने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना, बिजनेस को बंद करना है, तो एसेट्स बेच दी जाती हैं और जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको पे ऑफ कर दिया जाता है, और जो बैलेंस बचता है वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पार्टनर्स के बीच में। और यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। जिस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है रीवैल्यू के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं। बट जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उस टाइम पे हम एसेट्स को सोल्ड आउट करते हैं और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं, तो उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन नाम से क्लियर ना, रियलाइज करने के लिए, यानी जो एसेट्स है उसको रियलाइज करने के लिए हम ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके,
जिसमें हम एसेट्स को सोल्ड आउट करते हैं और लाइबिलिटीज़ को पे आउट करते हैं। होप आपको ये क्लियर होगा। सो इन कंक्लूजन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है, जो पुराना एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है, बट फर्म जो है वो हमारी कंटिन्यू रहती है। और वहीं बात करें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, तो इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज अभी फर्म ही नहीं है तो एग्रीमेंट कैसे होगा, और साथ ही साथ जो फर्म है वो क्लोज हो जाती है, यानी इस पर ताला लग जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब फर्म क्लोज हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो उसके जो भी एसेट्स होंगी उसको सेल आउट कर दिया जाता है, उसे बेच दिया जाता है। अब सपोज मेरी एक दुकान है, तो उस दुकान का अगर मुझे उसको बंद करना है तो उस दुकान में जितना भी सामान होगा, जो भी फर्नीचर होगा, जो भी वहाँ पे फिटिंग्स होंगी, सब क्या कर दी जाएंगी? सेल आउट कर दी जाएंगी, क्योंकि अब वो मैंने बिजनेस फ्यूचर में नहीं करना। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, and don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.